नमस्कार किसान भाइयों। पोटाश क्या है और उसका क्या महत्व है हमारी फसलों में, क्यों हम अपने फसलों के लिए पोटाश तत्व देते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले पोटाश क्या है। पोटाश जैसे जिस प्रकार से हम नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस देते हैं, उसी प्रकार से पोटाश भी एक प्राथमिक तत्व है पौधों की आवश्यक जैविक क्रियाओं के लिए। जब पौधा वृद्धि करता है तो उसके लिए पोटाश की भी ज़रूरत होती है। जिस प्रकार से हम नाइट्रोजन मतलब यूरिया और फास्फोरस मतलब डीएपी देते हैं, उसी प्रकार से पोटाश भी एक प्राथमिक पोषक तत्व है, जो कि तीनों पोषक तत्व साथ में दिए जाएं तो अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। यदि हम पोटाश नहीं देते अपनी फसलों के लिए तो हमें उत्पादन भी कम मिलता है और जो क्वालिटी है वो भी नहीं आती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या महत्व है पोटाश का हमारी फसलों में और क्या कार्य करता है जब हम पोटाश अपनी फसलों के लिए देते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि पोटाश हमारी फसलों में चमक और वजन दोनों बढ़ाता है। यदि आप आलू की फसल में पोटाश डालते हैं तो उसी साइज़ का आलू आप तोल कर देखेंगे तो 10-20 ग्राम का अंतर आपको दिखेगा। इसी प्रकार से हर फसलों में यदि आप पोटाश का अप्लाई करते हैं, पोटाश डालते हैं, तो आपको वजन में वृद्धि दिखेगी। जो चमक आती है जैसे बैगन, शिमला मिर्च, उसमें चमक है जो वो भी तेज़ आपको आएगी और आपको बाज़ार में रेट अच्छा मिलेगा। इसलिए आप पोटाश का चमक और दाने के वजन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला है कि जब पौधे श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा, मतलब पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके द्वारा अधिकतर वो श्वास लेते हैं, वही स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भी पोटाश का महत्व होता है, क्योंकि जब स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसमें पोटाश सहायक होता है। इसलिए जब भी पाला पड़ने की स्थिति होती है तो उस समय पर यदि आप पोटाश दिया है अपनी फसलों में, पोटाश की पूर्ति है फसलों में, तो बहुत कम चांस होते हैं पाला पड़ने के। इसके अलावा जब भी आपकी फसलों में सूखापन आता है, मतलब गर्मियों में जब पानी ज़्यादा वाष्पीकृत होता है, तो वो ही स्टोमेटा के द्वारा होता है, तो उस समय पर भी पोटाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पौधे को झुलसने से बचाता है। इसके अलावा पोटाश जड़ों की वृद्धि भी करता है, लेकिन जड़ों की वृद्धि करना काम है फास्फोरस का, लेकिन प्राथमिक जड़ बनेगी फास्फोरस से। जब दूसरी जड़ें बनती हैं जड़ में से जड़, तो वो बनती है पोटाश से। तो जो जड़ में से जड़ बनती है वो बनती है पोटाश से। जैसे गेहूं और धान जैसी फसलों में अधिकतर जो गुच्छे बनते हैं जड़ों के, वो अधिकतर पोटाश से ही बनते हैं। इसलिए जड़ बनाने में और पौधा को मजबूत रखने में भी पोटाश का बहुत महत्व है। तो यदि आप अपनी फसलों में पोटाश डालते हैं तो धान और गेहूँ जैसी फसलें जो गिर जाती हैं वो गिरने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, थोड़ी बहुत हवा में गिरती नहीं है, इसलिए पौधे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगला कारण है कि रोग रोधी जो क्षमता है पौधों में वो भी डेवलप करता है पोटाश। जो सेल होती है उसको मजबूत कर देता है, क्योंकि जो स्टोमेटा खुलता है वो भी सेल के अंदर ही खुलता है, तो सेल है जो मजबूत कर देता है, कोशिका मजबूत कर देता है पौधे की पोटाश। इसलिए बीमारियाँ लगने की चांस भी कम होते हैं पौधों में, और बीमारियाँ कम लगती हैं यदि आप पोटाश डालते हैं अपने खेतों में। तो इसके अलावा जो भी कंद वाली फसलें हैं जिसमें कि मीठापन होता है, जैसे शकरकंद, चुकंदर और आलू, वो भी अधिकतर पोटाश के कारण ही आता है उसमें मीठापन। यदि आप अपनी फसलों में पोटाश देंगे तो ज़्यादा मीठापन आएगा गन्ना जैसी फसलों में। अब जानते हैं कि हमारी मिट्टी में पोटाश की कमी है तो हम किस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मिट्टी परीक्षण करवाएं, उसमें ही पता चल जाता है आपको कि पोटाश की कमी है कि नहीं है। इसके अलावा आप अपनी फसलों में कुछ लक्षण देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी फसलों की पत्तियाँ होती हैं उसके जो किनारे होते हैं वो अधिकतर आपको सूखे हुए और पीले कलर के मुरझाए हुए दिखेंगे, तो समझ जाना कि हमारी फसलों में पोटाश की कमी है। दूसरा कारण यह है कि पत्तियाँ हैं जो नीचे की छोटी छोटी होंगी, मतलब ऐसे ये बड़ी पत्ती है तो इतनी पत्ती नहीं होगी, इतनी छोटी छोटी पत्ती होंगी, तो भी आप समझ जाना कि हमारी फसलों में पोटाश की कमी है। अगला कारण ये है कि जब भी पोटाश की कमी होती है पौधों में तो जो अग्रभाग की पत्तियाँ, जिस प्रकार से इसकी पत्तियाँ कटहल की, तो यहाँ से सूखना स्टार्ट होगी, किनारों से यहाँ से सूखना स्टार्ट होगी और भूरे रंग की होगी, तो आप समझ जाना कि इसमें पोटाश की कमी है। इसके अलावा जब भी आपका दाना कम चमकीला हो, मतलब अच्छी चमक ना हो दाने में, चाहे किसी भी फसल का दाना हो, और उसका वजन भी कम हो, तो भी आप समझ जाना कि हमारी फसल में पोटाश की कमी है। ये कुछ लक्षण देख करके आप अपनी फसल को चेक कर सकते हैं कि हमारी फसल में पोटाश की कमी है या नहीं। अब जानते हैं कि यदि पोटाश की कमी है तो हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं और प्रति एकड़ कितना पोटाश डाला जाता है यदि हम डालना चाहें तो आपको प्रति एकड़ 40 से 50 kg
पोटास लगता है। यदि आप कोई भी फसल बोते हैं तो कुछ फसलों में ज़्यादा होता है, कुछ फसलों में ही कम होता है। इस प्रकार से आप जब आप बुवाई करें तो जो MOP आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने खेतों में और पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी फसलों पर लक्षण दिखते हैं आपको कमी के, तो आप NPK आता है, NPK 0050 भी आता है। इस प्रकार से मार्केट में कई प्रकार के NPK हैं, उसके लिए भी आप स्प्रे कर सकते हैं, अपनी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं अपनी फसलों में। इस प्रकार से आप पोटास का उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बाज़ार में कितने प्रकार से पोटास मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखा होगा आपने, MOP के नाम से आता है जो म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसमें 60% पोटास होता है, उसके लिए अधिकतर किसान भाई यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट आता है, जिसमें कि 13 045 होता है पोटास की मात्रा। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी आता है, जिसमें 60% होती है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट भी आता है, जिसमें 0050 होता है। ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बाज़ार में पोटास खरीदने के, तो आप इनको किसी को भी खरीद सकते हैं, अपनी फसलों में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NPK तो आता ही है पोटास के लिए, तो अधिकतर किसान भाई NPK का यूज़ करते हैं। यदि फसलों में कमी दिखती है तो NPK का स्प्रे करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी फसलों में पोटास को डाल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाज़ार भाव भी अच्छा ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।